नमस्कार। माय स्कूल डायरी में आप सबका स्वागत है। हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि अभी मैंने जो पिछला वीडियो था वो डिक्शनरी पे दिया था और उसी से रिलेटेड अब ये दूसरा वीडियो है। होता क्या है कि हम लोग बच्चों को होमवर्क में देते हैं, इस टॉपिक पे ऐसे लिख के लाना, इस टॉपिक पे पैराग्राफ लिख के लाना, इस टॉपिक पे फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिख के लाना। और जब वो कॉपी हम लोग को मिलती है तो आधे से ज़्यादा बच्चों के कॉपी में वही शब्द, वही वाक्य और वही भावनाएं, सब कुछ वही होती हैं। क्यों? सबका दिमाग एक ही लेवल का है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल बच्चों ने शॉर्टकट अपना लिया, और केवल बच्चे नहीं, उनके जो, बहुत फ्रैंकली बोलूँगी कि उनके में घर में जो पेरेंट्स है या जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन टीचर, उन्होंने भी शॉर्टकट अपना लिया है। वो सीधे कहते हैं अच्छा इस टॉपिक पे मिला होमवर्क, गूगल खोलो, गूगल पे होगा, और बच्चे उसी के गूगल से कॉपी करके ले आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गूगल की लैंग्वेज ऐसी होती है कि उसके कुछ वर्ड्स बच्चों को भी नहीं मालूम होते कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ तक कि टीचर्स भी चेक करती है तो उनको भी गूगल बाबा की हेल्प लेनी पड़ती है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इतने टिपिकल वर्ड्स होते हैं। अब हम लोग के समय में क्या होता था, टीचर ने कोई टॉपिक दिया, ऐसे लेटर पैराग्राफ किसी के लिए, तो हम लोग 2 घंटा बैठ के सोचते थे। सबसे पहले उसका फॉर्मेट क्या होता था, पहले कैसे लिखना है, बाद में कैसे लिखना है, एंड कैसे लिखना है। फिर अपने मन से उन भावनाओं को शब्दों में हम लोग व्यक्त करते थे। तो उससे फ़ायदा क्या होता था, हमारी अपनी ही सोचने की पावर बढ़ती थी। और इस यही कारण है कि उस जनरेशन के लोग अभी किसी भी टॉपिक पे उनको बोलने या लिखने के लिए दे दो तो वो आराम से बोल या लिख लेंगे। इवन एग्ज़ामिनेशन में भी हम लोग ऐसे वगैरह ज़्यादा रट के नहीं जाते थे। एक बार देख लिया हो गया, उसके बाद रट के नहीं जाते थे। और जब पेपर में जो भी टॉपिक आता था हम लोग लिख लेते थे। तो अब इन बच्चों का हम लोग यही सोचते हैं कि ये लोग गूगल बाबा से पूछ के उन्होंने होमवर्क कर लिया, एग्ज़ाम के समय उसी को रट लिया। लेकिन जब एग्ज़ाम में कोई अदर टॉपिक आ जाता है या उसी टॉपिक के कुछ वर्ड या सेंटेंस से भूल जाते हैं तो इनको बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी कि बेटा, भले ही आपकी गलतियाँ हों, आपको आधी घंटे की जगह 2 घंटे का समय लगे, लेकिन हमेशा ये याद रखना, गूगल बाबा इज़ फॉर योर हेल्प। गूगल बाबा केवल आपकी मदद के लिए हैं। गूगल बाबा पे डिपेंड मत होइए। थैंक यू।